चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A circular disc reaches from top to bottom of an inclined plane of length L. When it slips down, it takes t second. When it rolls down the plane, it takes alpha by 2 root alpha by 2 second t second. अल्फा की वैल्यू पूछा है। अब देखिए क्या हो जाएगा जब दो अलग अलग कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। एक बार पार्टिकल को क्या है, जो डिस्क जो है ये सिर्फ स्लाइड करता हुआ आ रहा है। देखिए इसका एंगल अगर जैसे मान लीजिए थीटा है। अब यहाँ से कोई पार्टिकल, डिस्क को एक पार्टिकल मानकर चलना है बच्चों, क्योंकि ये स्लाइड करता हुआ आ रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा। अब देखिए जब ये पार्टिकल जमीन पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी, जमीन पर वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2gh। ये h हाइट से जब आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh। यहाँ जीरो है तो कितना टाइम लेगा? तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2gh। व्यू कितना है? जीरो। एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पर कितना होता है बच्चों? जी साइन थीटा इंटू टी। तो एक रूट टी से रूट जी कैंसिल, टाइम जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा 1/sin थीटा अंडर रूट 2h बाई जी। जब ये स्लाइड करता हुआ आएगा तब टाइम जो लगेगा वो इतना लगेगा। अब बात कर रहे हैं जब ये पार्टिकल या डिस्क जो है वो रोल करते हुए चल रही है। तो रोलिंग के केस में अब हम बात करते हैं। तो रोलिंग के केस में जब इसको रिलीज किया है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी होगी बच्चों? जीरो। जब ये रोल करता हुआ लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो लोएस्ट पॉइंट पर ये एंगल तो हो गया थीटा। लोएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। रोलिंग में लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वेशन इधर भी लगा दें तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। u कितना है बच्चों? जीरो। एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन का पर रोलिंग में कितना होता है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू टी। टी क्या है? रोलिंग का टाइम। यहां से इसको निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक अंडर रूट जी से तो एक अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर का अंडर रूट ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में बच जाएगा। तो रोलिंग में जो टाइम मिलेगा, रोलिंग में यहां से टाइम कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी। इसको जब हम यहां से अरेंज करेंगे, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा तो अंडर रूट के बाहर हो गया, अंडर रूट 2h बचा यहाँ पर, एक रूट जी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h बाई जी आ जाएगा यहाँ पर। 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर अंडर रूट में जो है इसको ले जाएंगे इधर, तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये टाइम आ जाएगा रोलिंग का टाइम। अब इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है तो दोनों का रेशियो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमको क्या बोला है? स्लाइडिंग में इसको टाइम कितना लगता है? टी। रोलिंग में जो टाइम लगता है वो लगता है इतना। अब देखिए इसको और आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं? रोलिंग का जो टाइम हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और अंडर रूट 2h बाई जी। यहाँ पर सर्कुलर डिस्क रोल कर रही है तो आई की वैल्यू कितना लिख सकते हैं बच्चों? आई को लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई टू। तो 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू अपॉन एम आर स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। मतलब रोलिंग का टाइम जो आ गया ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी और 1 प्लस 1 बाई टू, अंडर रूट में कितना बच जाएगा बच्चों? 3 बाई टू की पावर हाफ। ये 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी जो है ये क्या दिया हुआ है? टी। तो रोलिंग का टाइम जो आ जाएगा ये हो जाएगा टी 3 बाई टू की पावर 1 बाई टू। तो अल्फा की वैल्यू यहां से जो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3। तो
अल्फा जो यहां से पूछा था, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है बच्चों।